तो ये है नारुतो के साथ ऐसे हिडन डिटेल्स जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किए। कुछ डिटेल्स तो ऐसे हैं जो फ्यूचर इवेंट्स को पहले ही फोरशैडो कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिटेल नंबर 7 से। ओबिटो के मास्क का असली मतलब क्या है? ओबिटो ने अब तक 3 अलग अलग मास्क यूज किए और हर मास्क का एक हिडन मीनिंग है। सबसे पहले उसका येलो मास्क जो नाइनटेल्स अटैक को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है ऑरेंज मास्क जिसका पैटर्न उसकी मांगे की एबिलिटी यानी कामुई से मैच करता है। और लास्ट में व्हाइट मास्क जो इन्फिनिट सुकुयोमी को फोरशैडो करता है। मतलब ओबिटो के मास्क सिर्फ डिजाइन्स नहीं थे, ये उसकी पूरी जर्नी और प्लान्स का हिंट देते थे। और ये तो 7 में से सिर्फ पहला डिटेल है, ऐसे तो और 6 डिटेल्स बाकी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं मदारा की, जिसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसे पहली बार हाशिरामा ने पीछे से स्टैब किया और जब वो वापस आया तब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन सेकंड टाइम ब्लैक जेत्सु ने भी उसे बिल्कुल सेम वे से मारा। इस बार तो लिटरली किसी की औकात नहीं थी उसे हराने की, वो सिर्फ बिट्रे हुआ इसीलिए हारा। ये डिटेल तो मोस्ट लोग फर्स्ट वॉच में नोटिस ही नहीं करते। डिटेल नंबर 5, ओबिटो और ककाशी दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए स्कार्स लिए थे। ककाशी का लेफ्ट आई स्कार उसे ओबिटो को प्रोटेक्ट करते वक्त मिला, वेयरएज ओबिटो का राइट साइड क्रश फेस उसे ककाशी को बचाते वक्त मिला। मतलब दोनों ने लिटरली एक दूसरे के लिए अपनी बॉडी सैक्रिफाइस की। ये डिटेल उनकी राइवलरी को और डीप बना देता है। और जब राइवलरी की बात हो ही रही है तो एक और डिटेल सुनो। ओबिटो के डेथ के बाद भी ककाशी उसे भूला नहीं। क्या तुम्हें याद है ककाशी हमेशा लेट आता था और एक एक्सक्यूज देता था। वो एक्सक्यूज था कि वो एक ओल्ड लेडी को हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसे आने में लेट हो गया। पर वो एक्सक्यूज एक्चुअली ओबिटो का था। ओबिटो हर वक्त लेट आता था और ये एक्सक्यूज उन्हें देता था। मतलब वो सिर्फ शारिंगन नहीं, ओबिटो की सोच भी कैरी कर रहा था। डिटेल नंबर 3, नारुतो के एनिमेशन मिस्टेक्स। स्टार्टिंग के एक एपिसोड में नारुतो और सास्के का किस सीन याद है? उस सीन में एक छोटी सी मिस्टेक थी जो शायद तुमने नोटिस नहीं की। वो मिस्टेक ये थी कि नारुतो के विस्कर उस सीन में मिसिंग थे। और एक क्रेजी मिस्टेक, मदारा वर्सेस एलाइड शिनोबी फाइट में एक फ्रेम के लिए उसकी रिनेगान दिख जाती है, जबकि उस टाइम पे उसके पास सिर्फ शारिंगन था। वैसे तो नारुतो सीरीज में बहुत ही एनिमेशन मिस्टेक्स है, पर अभी के लिए बस। नेक्स्ट डिटेल नंबर 2, नारुतो वर्सेस सास्के की फाइनल फाइट याद है? ऑफ कोर्स याद ही होगी, कौन भूल सकता है ये फाइट। इस फाइट में जब नारुतो रासेंगान यूज कर रहा होता है तो हमें दिखाई देता है कि मल्टीपल लोग उसे सिंबॉलिकली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सास्के को सिर्फ इटाची का सपोर्ट मिलता है, और वो भी सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए। मैं 100% श्योर हूँ तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा। अब डिटेल नंबर 1, एक क्रेजी रेफरेंस। बोरुटो में एक सीन है जहाँ सास्के बोरुटो को प्रोटेक्ट करता है इशिकी के रॉड्स से। एग्जैक्टली सेम पोज सेम मोमेंट जैसे उसने ओजी नारुतो में नारुतो को हाकुके नीडल से बचाया था। और तब सास्के बोलता है डैम इट, लाइक फादर लाइक सन। मतलब सिर्फ बोरुटो को नहीं, नारुतो के पास्ट को भी रेफरेंस दिया गया है। फुल नॉस्टैल्जिक मोमेंट जिसको सिर्फ ओजी नारुतो फैंस ने नोटिस किया। और इस फाइट में एक और रेफरेंस भी है। नारुतो जिस तरह इशिकी को मारता है वो उसी सेम तरीके से सास्के को भी मारता है ओजी नारुतो सीरीज में। तो भाई ऑनेस्टली बता, इनमें से कितने डिटेल्स तुमने पहले ही नोटिस किए थे? और मेरे ऐसे ही और नारुतो वीडियोस जरूर चेकआउट करना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा भाई।